यूजीसी कानून वापस लेने की मांग को लेकर सनातन सेना ने सौंपा ज्ञापन। जनपद मैनपुरी में सनातन सेना ने यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सनातन सेना के अध्यक्ष ऋतिक पांडे ने कहा कि संगठन किसी भी वर्ग या समुदाय के खिलाफ नहीं है। उनकी मांग है कि आर्थिक रूप से कमजोर और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों, युवाओं को समान अवसर और उचित सम्मान दिया जाए। उन्होंने कहा, कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण प्रतिभावान युवाओं को कई बार आगे बढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। सनातन सेना ने सरकार से संबंधित कानून और नीतियों पर पुनर्विचार कर आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के हित में उचित कदम उठाने की मांग की। तहस कर देगा, एक मारेगा यूजीसी एक्ट दबा के। बाकी जो 10 लोग बैठे हैं वो बस स्टैंप लगाने के लिए बैठे हैं, नाम के लिए बैठे हैं, खाली स्टैंप लगाने के लिए। हाँ, डालो जेल में, करो उम्र कैद, करो इसका भविष्य खराब। एक मुकदमा लगते ही बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, ये सब बातें जानते हैं। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ऋतिक पांडे। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ ईशा नदी पुल, मैनपुरी। आज आप तमाम लोगों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मैं चाहता हूँ कि ये जो यूजीसी का रोल आई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो अभी एक न्यू रोल लेके आई है, इसको तुरंत के तुरंत इमीडिएटली इसको रोल बैक किया जाए और जो आरक्षण है उसमें रिफॉर्म किया जाए। क्योंकि देखिए यूजीसी में मैं बताऊँ, यूजीसी में जो लॉ है उसमें जो दलित पिछड़े वर्ग का जो व्यक्ति है उसके लिए लॉ है कि अगर वो किसी भी जनरल कास्ट के बच्चे से अगर वो ऑफेंड हो जाता है या उसे लगता है कि इसने कुछ जाति सूचक शब्द कहा है हमारे बारे में, तो वो उस पर मुकदमा कर सकता है, उस पर केस फाइल कर सकता है और उसका पूरा भविष्य मिटा सकता है। जिस पे जो इक्विटी कमेटी बैठी है वो 10 लोगों की इक्विटी कमेटी होगी, जो जुडिशरी है उनकी, उसमें भी जो जजेस होंगे, जो जुडिशरी होगी वो भी दलित और पिछड़े लोगों की होगी। उसमें एक बच्चा भी जनरल का नहीं है, एक मेंबर भी जनरल का नहीं है। और दूसरा, फेक कंप्लेंट करने वालों पे कोई एक्शन क्यों नहीं है भाई? उन पे भी तो कोई ना कोई रोल होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना। अब ऐसे तो हम पे काफ़ी सारे फेक मुकदमे हो जाएंगे। इतिहास गवाह है कि 70% हम पे फेक मुकदमे हुए हैं पहले भी इन्हीं सारी चीज़ों को लेके। अब ये एक नया नाम दे दिया, बस चीज़ वही है, नया नाम दे दिया इमीडिएट एक्शन करने के लिए। इमीडिएटली जेल में डालो इन्हें, इमीडिएटली चालान करो, एक नया नाम दे दिया, बस चीज़ वही है। और 100% इसका पूरा जो है मिसलीड किया जाएगा, मिसगाइड किया जाएगा लोगों को। इस पर झूठे मुकदमे होने तय हैं। हमने मूंछ पे हाथ मार दिया तो मुकदमा, चोटी पे हाथ मार दिया तो मुकदमा, तिलक लगा लिया तो मुकदमा। हमारी बहन बेटियों से बोला जा रहा है कि अरे ये तो इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि हम इन्हें पता है कि हम इनके बराबर में आ गए तो इनकी बहन बेटियों से शादी करेंगे, हैं। तो ऐसे ही ये लोग जबरन शादी भी करवाने की बोलेंगे, जबरन प्रस्ताव दिए जाएंगे। अगर उनने मना कर दिया तो उन पे भी यूजीसी लगाया जाएगा, अगर वो यूनिवर्सिटी से हैं, कि इसने हमसे जाति सूचक शब्द बोला या तो इसने हमारे जो है शोषण किया है। ऐसे करके उस पर भी मुकदमा किया जाएगा। हमारी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है भाई। और मिले आप? हाँ, अभी मिला, उनसे मैंने बात, आश्वासन दिया साहब ने कहा है कि देखते हैं, करते हैं जल्दी कुछ ना कुछ। हाँ, और दूसरा, मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या है प्रक्रिया? आगे इसके लिए हम फिर सीधे जंतर मंतर जाएंगे, चाहे वो लखनऊ का जंतर मंतर हो, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, जारी रहेगा। और कोई ये तो सोचे ना कि हम बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। यहाँ मैनपुरी में छोटा लेवल है, हमारे कांटेक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों से हो चुके हैं और हम बहुत अच्छे स्तर पे कर भी लेंगे। मैं जो घर पे बैठे लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी एक चीज़ समझा देना चाह रहा हूँ, आपको घर से निकलना होगा, अपने बच्चों को निकलने देना होगा। क्योंकि अब आप देखिए, आपका बच्चा बाहर पढ़ाई कर रहा है, 5-6 साल हो गए हैं, IAS PCS की तैयारी कर रहा है, 2 अटेम्प्ट हो गए, नहीं हो रहा है पास। किस लिए? रिजर्वेशन के लिए। अब मान लीजिए वो आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, जयपुर में है, दिल्ली में है, कोटा में है, किसी एक व्यक्ति को पसंद नहीं आया, उसने कहा यार इसका एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आ रहा है ना, ये थोड़ा ना ऐसी मूंछें रख रहा है, ये दिखाता है ज़्यादा कि